भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से अनुरोध है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, जो सत्संग की महिमा है, जो भगवान के नाम जप की महिमा है, इसको बार बार कहने का अर्थ क्या है? इसको जो सत्संग की महिमा है, जो भगवान के नाम जप की महिमा है, इसको बार बार कहने का अर्थ क्या है? क्यों हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं की पूजा आराधना बताई गई है? क्यों इतनी प्रकार की आराधनाएं, जप है, योग है, साधना है, पूजा पाठ है, शिव जी की पूजा करो, दान दो, गंगा स्नान करो, व्रत करो, तीर्थाटन करो, बहुत प्रकार के ये इतने क्यों बताए गए? बहुत लोगों के आगे ये संशय खड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके चित्त में कोई बात ठहर जाए तो समझना कि बहुत ही आध्यात्मिक बल आपके अंदर है। और ये आध्यात्मिक बल प्रकट कैसे होता है? ये आध्यात्मिक बल भगवान के नाम जप से प्रकट होता है। और भी साधनाएं हैं, लेकिन उन साधनाओं का इतना असर कलयुग में नहीं है। और युगों में होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कलयुग में उन साधनाओं का असर नहीं है। कई प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं शास्त्रों में, लेकिन कलयुग में उन साधनाओं का असर होता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत घृणित हो चुका होता है। घृणित का मतलब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, इससे ग्रसित ही रहते हैं। इतने पापाचरण होते हैं हमसे कि हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है, स्थिर हो ही नहीं पाती। सत्संग सुनते भी हैं तो उस पर चल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक बल नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। बार बार कहने सुनने से ये मन के लिए ही इतने सत्संग बताए गए हैं। मन को आप क्या समझते हैं? इसकी कई प्रकार की वृत्तियां हैं। किसी की दान में रुचि है, किसी की भक्ति में रुचि है, किसी की ज्ञान में रुचि है, किसी की वैराग्य में रुचि है, कोई कर्मों में प्रवृत्त कर्म मार्ग को श्रेष्ठ समझता है, कोई परोपकार, समाज सेवा, सबका अलग अलग सबकी वृत्तियां होती हैं। इस मन की कई प्रकार की वृत्तियां होती हैं और उन सबको शोध के हर बात बताई गई शास्त्रों में। शास्त्रों में पहले से ही इस मन की जड़ को समझते हैं वो जितने भी ऋषि मुनि हैं या भगवान, जो भी शास्त्र हमारे हैं, भगवान द्वारा रचित वेदों की वाणी को भगवान के श्रीमुख से बताया गया है। तो भगवान तो जीव का रहस्य जानते ही हैं। वो तो जीव की दशा दुर्दशा को जानते हैं, ये कब क्या सोचेगा, कब क्या करेगा, उनसे कुछ छिपा नहीं। गीता भगवान की ही वाणी है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये सब भगवान की ही वाणी है। भगवान ने ही किसी के अंदर प्रकट होकर और वो चिंतन कराया है, वो लिखवाया है। इस बात पर विश्वास करना होगा। मन की एक एक चाल को, एक एक वृत्ति को हमारे सनातन धर्म में जितना ग्रंथों में लिखा है उतना आपको कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेगा। इतना लिखा गया है और सब बिल्कुल सत्य है। सब सत्य है, सबका प्रयोग है, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग है। ऐसा नहीं है ये सब ऐसे ही मनगढ़ंत लिख दिया गया हो। अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं बिल्कुल एक एक अक्षर सा सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। बस हमारे अंदर तो सामर्थ्य होनी चाहिए उस शब्द को सुनने की, फिर उसको धारण करने की, फिर उस पर चलने की। इसके लिए एक ऊर्जा चाहिए होती है, आध्यात्मिक बल चाहिए होता है। उसके लिए नाम जप आवश्यक है। और भी हैं साधन, लेकिन वो साधन आप करते रहेंगे, वो फलीभूत होते नहीं, उसमें इतने दोष होते हैं। नाम जब बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं और किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। अभी जो कलयुग में है वो सबसे बड़ी बात आती है शरीर शुद्धि की। तो शरीर शुद्धि हमारा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि शुद्धि अशुद्धि में भी, भाव कुभाव में भी,
ये इसीलिए ही शोध के बताया गया, क्योंकि हमारा भाव बनेगा ही नहीं। ये ऐसा समय आएगा, आगे पता था ऋषियों को कि आपका भाव नहीं बनेगा। देखिए ना, मन आप बैठेंगे साधना में, मन आपका कहीं कहीं जाएगा, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी गलत सोचा सकता है, कोई सही बात भी आप सोच सकते हैं, गलत भी सोच सकते हैं। इसकी बातों पे आप अगर जाएंगे तो पूरे जीवन साधना नहीं कर पाएंगे। ये आपको ऐसा ही दौड़ाता रहेगा, दौड़ा के इसका सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि आपको साधना से हटाना है इसको। साधना अगर आप करेंगे तो फिर साधना का फल भी अच्छा आएगा। वो ये चाहता नहीं, क्योंकि इसे अभी आपको जो पूर्व में आप करके आए हैं, कई बार मैंने बताया था, पूर्व जन्मों से जो कर्म, कुछ कर्म निकाल के ये शरीर की रचना होती है, उस हिसाब से इस मन को ही भोगना होता है। इसीलिए आपको बार बार दबाव डालता है, साधना करने में विपत्ति डालेगा ये। क्यों? क्योंकि आप साधना ना कर पाए, क्योंकि वो कर्म आपको भोगने। अगर आप साधना कर लेंगे तो साधना को तो फल मिलेगा ही। साधना की एक महिमा होती है, जैसे भगवान नाम जप है या और कोई भी जितनी भी साधनाएं हैं, उनकी सबकी एक महिमा है, एक शक्ति है, और उस महिमा को कोई भी देवता काट नहीं सकता। ऐसा नहीं है आप शिव जी की उपासना करते हैं तो कोई देवता विघ्न डालेगा, नहीं, वो डाल ही नहीं सकता, वो आपकी मदद ही करेगा। विघ्न ये मन ही डालता है। मन में जो नकारात्मक शक्तियां भरी होती हैं कर्मों की, वो डालती हैं विघ्न। क्यों? क्योंकि उसे आपको भोग भुगाने हैं, जो भी आप करके आए हैं। अगर आप साधना में चलेंगे तो फिर उनका काट होगा, और अगर सब साधना ही कर लेंगे, सब मुक्ति हो गए, सब भगवान के धाम ही चले गए, तो फिर संसार चक्र कैसे चलेगा? इसीलिए तो ये माया बीच में रोड़ा बनती है। बाकी माया का कोई, माया तो भगवान की दासी है, वो क्यों रोकेगी आपको भजन करने में, साधना करने में? कोई विघ्न नहीं डालेगी। उसका एक कार्य है, सिर्फ सृष्टि को भी चलाना है। लेकिन अब आपकी बात है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसी सुख दुख में अच्छा लगता है आपको, जीवन में अच्छा लगता है आप इसी संसार में, फिर नया परिवार, फिर नया जन्म, फिर वही मृत्यु, फिर वही बार बार जन्मना, बार बार मरना, फिर वही दुख भोगना? सुख नहीं मिलेगा संसार में, है ही नहीं। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप साधना नहीं भी कर सकते हैं, कोई आप पर दबाव नहीं। और अगर आपको वास्तविक सुख का अनुभव करना है तो फिर आपको साधना में चलना होगा। साधना से इस लोक के भी समस्त सुख पाएंगे आप, परलोक के भी समस्त सुख पाएंगे। भौतिक संपदा तो आएगी ही, दैवी संपदा भी आती है। आप जैसे आप देखना, साधने की महिमा में बता रहा हूं आपको। जब हनुमान जी पर मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया था, ब्रह्म अस्त्र ते मारा तब कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मानो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने मन में सोचा, अगर इस ब्रह्म अस्त्र का मैं खंडन कर दूं, खंडन वो कर सकते थे, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी की महिमा मिट जाएगी। तो उन्होंने महिमा रखने के लिए वो बंध गए थे। बड़े बड़े जो शक्ति हैं, जो ब्रह्म शक्ति हैं, वो भी महिमा नहीं खत्म करती, देवताओं की महिमा को मिटाती नहीं है। इसी प्रकार जो साधना है, भगवान नाम जप की जो साधना महिमा है, वो एक महिमा है, उसकी एक शक्ति है। उस पर आप चलेंगे तो आपको वो मिलेगा ही, जो भी आप चाहो वो प्राप्त कर सकते हो इसी जीवन में साधनाएं करके। कर्म दो तरीके के होते हैं, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जब कर्म आप करेंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होने लगता है, वो अंतःकरण जो है आपका बलवान होने लगता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ने लगता है, आप अलौकिक शक्तियों से जुड़ने लगते हैं। और जो संसारिक कर्म है उसमें आपके भौतिक पदार्थ बढ़ेंगे, धन वैभव बढ़ेगा, व्यवहार आपका, यश कीर्ति हो सकता है, लेकिन वो सब बाहरी है, वो इस शरीर तक ही है। और अगर आपका शरीर लाचार हो गया, बीमार पड़ गए, या आपको कोई भी शारीरिक बड़ा कष्ट हो गया, तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये लौकिक व्यवहार की मैं बात बता रहा हूँ। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको अध्यात्म पे चलना है या भौतिक इस संसार में ही। और अगर मैं आपको बताऊं, आप दोनों पर चल सकते हैं। दोनों पर इसलिए चल सकते हैं, आप सब कार्य करते हुए भगवान नाम जप कर सकते हैं। कोई भी आपका संसारिक कार्य में भगवान का नाम बाधा नहीं बनता। और जो आध्यात्मिक कर्म है वो बाधा बन सकते हैं। जैसे आप तीर्थ यात्रा के लिए जाइए तो वो बाधा बनेगा, आपका कार्य रुकेगा, आपका समय जाएगा। कोई भी आप कार्य और करिए, और जो जितने भी साधन हैं उनको करेंगे तो वो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं आपके भौतिक जीवन में।
लेकिन भगवान का नाम जब कभी भौतिक जीवन में बाधा नहीं बनता, कभी भी बाधा बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप सब कार्य करते हुए नाम जप कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सब साधनाओं को करें या ना करें, ये आप पर है। क्योंकि सभी देवताओं की पूजा भी हमारे सनातन धर्म में अनिवार्य बताई गई है। उसको आप कर भी सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता, तो कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, केवल आप नाम का आश्रय लीजिए। सबकी सेवा पूजा नाम से होती रहती। और जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मन की कामनाएं हैं, सात्विक, तामसिक नहीं। तामसिक मतलब दूसरों का दुख देने के लिए अगर आप नाम जप का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सात्विक, अपने हित के लिए, दूसरों को हित के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए, वो सारी आपकी कामनाएं निश्चित पूर्ण होती हैं। आप करके देखें, आगे बढ़ें। इसीलिए बार बार ये सत्संग किया जाता है। बोलो जय जय श्री सीताराम।